तेलंगाना स्टेट हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह ने हज हाउस में हज 2023 के लिए ऑनलाइन फॉर्म्स के खुसूसी काउंटर्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। हज 2023 के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने के अमल का 10 फरवरी से आगाज हो चुका है। आज़मीन की रहनुमाई के लिए हज हाउस में हर साल की तरह इस साल भी ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए खुसूसी काउंटर्स कायम किए गए हैं। सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी मोहम्मद सलीम और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह ने इन काउंटर्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। हज कमेटी के अराकीन, ओहदेदारान व दीगर ने इस मौके पर शिरकत की। शुरू किया गया है, बड़ी खुशी की बात है क्योंकि लोग ज़िंदगी में सब कुछ काम करते हैं मगर उनकी एक ही रहता है कि कम से कम एक हज कर लें जो हज नहीं करे। तो हर साल की तरह इस साल भी हज कमेटी से और हज कमेटी के चेयरमैन सलीम साहब और हमारे एमएलए साहब जाफ़र हुसैन साहब, हमारे मसीउल्लाह साहब जो वक्फ बोर्ड चेयरमैन हैं, हमारे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन जनाब इम्तियाज़ साहब और हज कमेटी के जो इंतज़ामात हमारे सेक्रेटरी है शफीउल्लाह साहब और तमाम हज कमेटी मेंबरान और तमाम मीडिया के दोस्तों, ये बहुत अहम काम होता है लोगों के लिए। बहुत लोग आखिरी उम्र में हज को जाते हैं। अल्लाह का फजल ये है कि इस मरतबा एज लिमिट नहीं रखी गई। लास्ट टाइम जो है 70 साल के बाद वालों को अप्लाई करने के नहीं था, 65 साल। इस साल 70 साल रखा गया और शायद शफीउल्लाह साहब आपको डिटेल बताएंगे। और तेलंगाना के हाजियों के लिए जो हमेशा इंतज़ाम यहाँ से होते हैं, तेलंगाना बनने के बाद से बहुत अच्छे इंतज़ाम होते हैं। जो हाजी हजरात जाते हैं वापस आते हैं। इस मरतबा जो है अवार्ड भी मिला है हमारे तेलंगाना स्टेट हज कमेटी को कि इंतज़ाम के सिलसिले में। और हमेशा सीएम साहब भी एक बात करते हैं, हाजी जो होते हैं वो अल्लाह के मेहमान हैं, उनकी जितनी भी खिदमत की जाए कम है। और जो हमारे मेंबरान हज कमेटी चेयरमैन साहब हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं या जो भी वॉलंटरी हाजियों की खिदमत करते हैं, यकीनन वो खुशनसीब होते हैं। और हम यही चाहते हैं कि हाजियों को जितना अच्छे से अच्छा इंतज़ाम हो। और हज एक टफ़ काम होता है मगर दिन ब दिन काफ़ी सहूलत पहुँचाई जा रही है और पिछले साल भी बहुत अच्छी सहूलत पहुँचाई गई और इस मरतबा भी बहुत अच्छी सहूलत पहुँचाई जाएगी। वो फ़राइज़ तो जो होते हैं, सफ़र तो आसान हो चुका है, फ़राइज़ बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं क्योंकि हाजियों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस साल भी हमें कोटे में इजाफा करने की बात की है और कुछ चेंजेस लाए गए हैं, वो भी आपको शफीउल्लाह साहब यहाँ मौजूद है बताएँगे। हाजियों के लिए हम यही चाहते हैं कि आप जो ऑनलाइन फॉर्म जो है सबमिट कर दीजिए और कोई चार्जेस भी, जैसे इससे पहले शायद फॉर्म के भी कुछ चार्जेस लिए जाते थे। 400 रुपये करेंसी के बारे में भी गवर्नमेंट डायरेक्ट आप जितनी चाहे करेंसी ले आ सकते हैं, जो अपने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से जो खर्चा करते हैं जिसकी गुंजाइश है। मगर हम ये चाहते हैं कि तेलंगाना गवर्नमेंट हमेशा यही चाहती है कि हमारे हाजी अच्छी तरीके से जाएँ, वहाँ हज के फ़राइज़ पूरे अदा करें और वापस आए। हमारे जो वॉलंटियर्स होते हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से खिदमत करते हैं हाजियों के साथ जो जाते हैं। तो हम यही अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हाजियों का जो मकसद है वो पूरा करे और जो फ़राइज़ है वो पूरा करे और उसी तरह सेहतमंद वापस आए ताकि अपने अफराद ख़ानदान से मिलकर अच्छी चैन की ज़िंदगी गुजार सके। अब शफीउल्लाह साहब बता देंगे। ठीक वो लोग तो आज हम लोग जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बोल के आज हम लोग आज से शुरू करें और अल्लाह चाहे तो जो है ना 1-2 दिन में स्पीड से जो है ना जितने एप्लीकेशन आते ठीक है। मगर इससे पहले क्या था, VIP कोटा बोल के था, प्राइम मिनिस्टर को और हमारे MPs को या सेंट्रल मिनिस्टर को जिसको भी था कोटा, वो सब कोटा बर्खास्त कर दिए। कोई कोटा वगैरह किसको भी नहीं है, सब नॉर्मल है पूरा। जो मतलब वो जो कोटा था वो सब हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिए पूरे स्टेटों में और इंशाल्लाह ताला कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और हम लोग जो है वहाँ पर भी बिल्डिंग खरीद लेना बोल के जो है हरम में, तो वो भी कोशिश है हमारी। और अल्लाह चाहे तो एक बार हम भी विज़िट करेंगे यहाँ से, हमारे ऑफिसर्स में से भी कौन चलते, चेयरमैन साहब या हमारे मिनिस्टर साहब जो भी चलते हैं, हम लोग बराबर वहाँ पर एक विज़िट करके हम लोग हमारे हाजियों को जितना करीब हो सकता वैसा वहाँ के कौंसल जनरल से बात करके हम लोग करीब में बिल्डिंग लेने की कोशिश करेंगे। और रुबात के लिए भी महमूद भाई और हम लोग मिल के बात करके, और रुबात तो उन्होंने नहीं है बोल के बोल रहे हैं, टूट गए बोल रहे हैं, मगर हम लोग कैसा करना है क्या है, वहाँ हुसैन शरीफ साहब से जो है ना महमूद भाई के भी अच्छे रुबात हैं, उन्होंने भी एक बार बात करके जो है ना इंशाल्लाह कैसा हो सकता कोशिश करके रुबात का भी कराने की कोशिश करेंगे। उससे हाजियों को जो है ना थोड़ी सहूलत भी होती है, कुछ पैसे भी कम होते हैं उसमें, रुबात में उनको रूम मिल गया करेगा तो अल्लाह चाहे तो जो है ना पूरी कोशिश रहेंगे। और गवर्नमेंट की पूरी मिशनरी अल्लाह के करम से CM साहब भी जो है ना पूरी तरीके से जो है ना मॉनिटर करते हैं, यहाँ से लेके सऊदी तक जो है ना हाजियों को जाके आने तक हम लोग पूरे एक्टिव रहते, हमारा स्टाफ पूरे डिपार्टमेंट और
होम मिनिस्टर साहब, सब लोग पूरे हमारे शफीउल्लाह साहब भी जो है ना रात के 2-2 बजे रात तक 3-3 बजे रात तक यहीं बैठ के जो है ना मॉनिटर करते हैं वो भी, और हम भी सब मिलके एक टीम वर्क करेंगे इंशाल्लाह ताला। हाजियों को जितनी सहूलत दे सकते देंगे हम, कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे हम लोग, क्योंकि ये अल्लाह के मेहमान होते हैं, इनको जितनी सहूलत दिए उतना अपने को अजर भी मिलेगा। इस साल को जो है कोई डरा नहीं है, उनके साथ एक जने जा सकते, हाँ उन एक कंपनी जा सकते, उनके साथ जो है जो भी उनको सपोर्ट चाहिए उन एक जनों को लेके जा सकते, उसको डरा हुए नहीं है, उसको डायरेक्ट ये कर सकते। उम्र की हद 70 ईयर्स कंप्लीट होना हो, 70 years and above. और 400 रुपये जो है ना फार्म की फीस होती थी हर साल, अब के फ्री कर दिए हो, फार्म की फीस भी नहीं ले रहे अब के, पूरी पब्लिक के लिए वो भी एक सहूलत हो गई। और इंशाल्लाह ताला जैसा 4 लाख कुछ रुपयों में हज हो रहा था, अब के जो है ना 3 लाख समथिंग का वो अभी गाइडलाइंस नहीं आए पूरे, इंशाल्लाह ताला एक हफ्ते के अंदर आ जाएंगे। साल भी जो है मगर अब के डबल 2 गुना से भी ज़्यादा हाजी आ जाएंगे। इससे पहले 3100 हाजी आंध्रा के और हमारे तेलंगाना से मिलके गए थे, जिसमें 2100 तेलंगाना के थे और 900 या 900 चिल्लर कुछ आंध्रा के थे। तो इंशाल्लाह जो है अब के आंध्रा का जो है ना वो लोग का अपना सेपरेट है, अब के विजयवाड़ा से बोल के है, तो वो लोग वहीं से रहेंगे। हमारे पास जो है ना अब के हर साल से भी जो है अब के डबल से भी ज़्यादा रहेगा, करीब 6000 तक हाजी यहाँ से जाने के चांसेस है अल्लाह के करम से। और अब जो हम लोग जो फीस भी कम होना बोल के जो कोशिश कर रहे थे सेंट्रल मिनिस्टर के साथ जो मीटिंग हुई थी दिल्ली में, उसमें भी जो है ना उन्होंने मद्देनजर रखते हुए जो है उसमें भी कमी पेशी हुई है। हम 1 लाख तक बोले मगर उससे कुछ थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होंगे शायद। और अब के रियाल वगैरह भी जो है ना जिसका उन्होंने ले लेना है, जैसा कि 2100 रियाल यहाँ से मिलते थे पहले, तो अब के गवर्नमेंट ये करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट आप लोग जैसा जितने लेके जाना चाहते लेके जाइए, 10,000 15,000 रियाल जैसा भी ले आना है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। ऐसा नहीं रोक टोक नहीं है बोल के कहीं दबा के 50 लाख रियाल लेके जाएंगे वैसा नहीं ले आ सकते। मतलब 10-12 हज़ार रियाल जैसा भी अपने खर्चे के हैं उन्होंने अपनी मर्ज़ी से लेके जा सकते हैं। और यहाँ का हाजी भी जो है महाराष्ट्र से भी जा सकते, बम्बई जाके भी जा सकते, इंडिया के कोई भी कोने से जा सकते। पहले क्या था, तेलंगाना के हाजी यहीं से जाना बोल के था, आंध्रा के यहाँ के बोल के एक डिसाइड करते थे, अब वैसा नहीं है, कहीं से भी जा सकते पूरे इंडिया में, वो कोई रोक टोक नहीं है। तो और दूसरी चीज़ ये है कि हर साल की तरह इस साल भी जो है हमारे होम मिनिस्टर साहब, हमारे मेंबर्स और हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब और शफीउल्लाह साहब, मेराज भाई MLA साहब, MLC साहब और हमारे पूरे ऑल मेंबर्स और CM साहब की गवर्नमेंट में जो ना KCR साहब की गवर्नमेंट में इंशाल्लाह ताला अच्छे से अच्छे इंतजाम हमारे तेलंगाना गवर्नमेंट से होंगे। और हम लोग जो है ना यहाँ से पूरा सऊदी गए तक मॉनिटर करेंगे। शफीउल्लाह साहब हम लोग सब मिलके एक टीम बना के हम लोग काम करेंगे, हमारे वक्फ बोर्ड और हमारे पूरे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और हमारे होम मिनिस्टर साहब, MLA साहब सब मिलके जो है ना काम करेंगे। इंशाल्लाह ताला हाजियों को कोई तकलीफ नहीं होगी, पीसफुल हाजियाँ गए वैसा करेंगे जैसा हर साल यहाँ पर से होता था। मतलब हाजी कम जाते थे मगर अब के बहुत ज़्यादा हाजी जाएंगे यहाँ से, क्योंकि इससे पहले 76,000 का कोटा दिए थे पूरे इंडिया को, तो अब के 1,75,000 का कोटा इंडिया को मिला। तो उसमें जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा इंशाल्लाह ताला, ज़्यादा कोटा देंगे वहाँ पर। तो अल्लाह चाहे तो जो है कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और पूरे हमारे मेंबर्स, चेयरमैन वक्फ बोर्ड और हमारे MLA साहब और गवर्नमेंट हमारी शफीउल्लाह साहब, हम लोग सब मिलके एक अच्छा टीम वर्क करके हाजियों को तकलीफ नहीं हुए वैसा हम लोग काम करेंगे। और हमारे उम्र वो भी मीडिया के थ्रू 70 साल के जो साहब है उनका ब्लड कोई भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। और एक कंपेनियन रिलेटिव होना चाहिए, नहीं तो फैमिली मेंबर होना चाहिए। और एक चीज़, जो लोग हज कमेटी से एक बार गए सेकेंड टाइम नहीं जा सकते उससे, हज कमेटी से एक ही टाइम हज कमेटी से जा सकते हैं। और सेकेंड टाइम जाना है तो आप प्राइवेट से जहाँ से जाते जाइए, हज कमेटी से एक ही बार मौका रहेगा हर एक के लिए। अभी नहीं हुआ, अभी वो लोग एक 8-10 दिन लगते हैं, 15 दिन लगते नहीं मालूम। तो 23 तक कंप्लीट रहना पासपोर्ट, कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी रहना है। अगर 2 महीने 3 महीने है तो मुश्किल हो जाएंगी, हाजी नहीं जा सकते उसको,
क्योंकि जिसके ने भी पासपोर्ट नहीं है आप लोग इमीडिएट रिन्यूअल करा लीजिए, जिसको पासपोर्ट नहीं है नए बनाए होंगे तो वो लोग नया पासपोर्ट को इमीडिएट अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि बगैर पासपोर्ट के तो होने वाला नहीं है, ये पासपोर्ट कंपलसरी है।